सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस आइडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेके। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है मसाला और ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक छोटे से छोटे स्टार्टअप लेके एक बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि एक छोटे स्टार्टअप लेके कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, तो आपके लिए मसाला और ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस बहुत बेहतरीन एक बिजनेस हो सकता है। क्यों मसाला और ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मसाला और ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस के बारे में क्यों बात करने वाला हूँ, उसका रीजन है, पहला रीजन है प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज। किसी भी बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस के ऊपर या फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बिजनेस में एकदम फ्रेशर्स होते हो फिर भी आपको मसाले से और आपको यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मसाले और ड्राई फ्रूट्स, बचपन से ही आपको मसाला और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर नॉलेज रहता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही खाने में ड्राई फ्रूट्स और मसाला खाते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगने वाला है। दोस्तों, आज के डेट में ऐसे कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस बहुत ही कम है, लेकिन ये बिजनेस आप एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी पॉइंट, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों मसाला और ड्राई फ्रूट्स हर जगह सेल होता है, हर लोगों के घर घर में इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए इसमें सेल भी ज़्यादा होता है। सेल ज़्यादा होने के कारण आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये 12 मंथ चलने वाला बिजनेस है। इसका कोई एक सीजन नहीं होता है या फिर कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, 12 महीने चलता है। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका मसाला और ड्राई फ्रूट सेल होता आपको देखने को मिल जाएगा। और 5 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो है ऑल इंडिया इसका मार्केट है। इंडिया की कहीं भी स्टेट पे आप चले जाओ, कहीं भी कोने पे आप चले जाओ, किसी भी रिटेल स्टोर पे आप चले जाओ, तो आपको वहाँ पे मसाला और ड्राई फ्रूट्स सेल होता देखने को मिल ही जाएगा। तो इसलिए ऑल इंडिया इसका मार्केट है। दोस्तों, यहाँ तो मैं बात कर दिया कि किस किस कारण की वजह से आपको मसाला और ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आप देखते हैं, मसाला और ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन से रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी बिजनेस करने के लिए जो कि बेसिक सा लाइसेंस होता है वो है ट्रेड लाइसेंस, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जैसे कि ये फूड प्रोडक्ट है तो इसीलिए आपको फूड रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। उसके साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये 3 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, वो ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका बिजनेस और भी आगे चल के बड़ा हो जाता है तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क और अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। अभी जब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये लाइसेंस, 3 जो बेसिक लाइसेंस मैंने बताया, इस लाइसेंस से आप आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेड लाइसेंस के लिए आप अपना म्यूनिसिपल ऑफिस जाके अप्लाई कर सकते हो। फूड लाइसेंस के लिए आप अपने घर बैठे फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी आप अपने घर पे बैठ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप जिस स्टेट पे बिलोंग करते हो, ये वीडियो आप जहाँ से देख रहे हो उसी स्टेट में कहीं ना कहीं आपको ड्राई फ्रूट्स या फिर मसाला सेल होता हुआ एक होलसेल मार्केट आपको मिल जाएगा। आपको वो मार्केट ढूंढ के लेना है। तो जब आप वो मार्केट फाइंड कर लेंगे तो उसी मार्केट पे जाके कौन कौन से मसाले आप परचेस करना चाहते हो, आप एक लिस्ट कर लीजिए कि कौन कौन से मसाले के ऊपर आप बिजनेस करेंगे और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आप बिजनेस करेंगे। उसकी रेट उस होलसेल मार्केट से पता कीजिए और उसके हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। परचेस करने के बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही आपको छोटे छोटे पैकेट करना होगा। पैकेट आप अलग अलग दामों में कर सकते हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ऐसे करके आप छोटे छोटे पैकेट बना के आप सेल कर सकते हो। पैकेट बनाने के लिए आपको इस तरह के छोटे छोटे पैकेट आपको परचेस करना होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके साथ साथ क्या करना होगा, जो एक सिलाई मशीन है, बहुत ही सस्ते में मिलता है ये सिलाई मशीन। 2000 के अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी का सिलिंग मशीन मिल जाएगा। इस सिलिंग मशीन को परचेस करके आपको इसमें पैकेट पे सील करके इसको जो आपका रिटेल शॉप है और जो आपके नियरेस्ट जितनी भी शॉप है, सब आप वहां पे जाके इसको सेल कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रॉ मटेरियल जो बिजनेस का मेन चीज है, रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मसाला और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स जो कि आप पैकेट करके सेल करोगे। तो मसाला और ड्राई फ्रूट्स आप कितने क्वांटिटी में, कितने
अमाउंट का परचेस करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे 10,000 से लेके 2 लाख तक आप रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कितना रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। अगर आप मिनिमम 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल का आ गया 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आप अपने घर पे ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसमें आपका खर्चा बच जाएगा। अगर आप कहीं पे शॉप रेंट पे लेते हो तो उसके लिए आपको रेंट का खर्चा आ जाएगा, तो मिनिमम यहाँ पे 3,000 तो आपको रेंट लग जाएगा। हो सकता है रेंट और भी ज़्यादा भी लग सकता है। उसके साथ आता है पैकेट। जो पैकेट पे आप प्रोडक्ट को पैकेट करेंगे, पैकेट का एक कॉस्टिंग आ जाता है जो कि 2 से 5 हज़ार के बीच आपको एक पैकेट का कॉस्टिंग आ जाता है। उसके बाद जो सीलिंग मशीन के बारे में मैंने बताया, जिसके मदद से पैकेट को सील करेंगे, उसका प्राइस भी यहाँ पे आ जाता है 2 से 3,000 रुपीज़ के बीच। यहाँ पे मशीन का प्राइस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वेट मशीन। वेट मशीन की मदद से आप जो प्रोडक्ट पैकेट करेंगे, पैकेट का एक वेट होगा, जैसे कि 5 रुपए के लिए अलग वेट, 10 रुपए के लिए अलग वेट, 20 रुपए के लिए अलग वेट, ऐसे प्राइस के हिसाब से अलग अलग वेट करने के लिए आपको एक वेट मशीन भी परचेस करना होगा। वेट मशीन भी आपको विद इन 5,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टअप एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में आता है। तो ऐसे में अदर्स एक्सपेंसेस आप पकड़ लीजिए तो 5 से 6 हज़ार रुपए तक आपको अदर्स एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो अगर आप ठीक से कैलकुलेशन करेंगे तो 25,000 से लेकर 30,000 आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब हो सकता है आपके स्टेट में इससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट लग सकता है, या फिर आपके स्टेट में इससे कम भी इन्वेस्टमेंट लग सकता है। डिपेंड करता है आप कितने कम से कम कॉस्टिंग बना के आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कॉस्टिंग आपको बना के दिया हूँ कि 25,000 से लेकर 30,000 रुपीज में आप ये बिजनेस अपने घर पे बैठ के खुद ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट क्या है। मैंने तो इस बिजनेस के कारण बता दिया कि किस कारण से बिजनेस आपको करना चाहिए, उसके बाद लाइसेंस वगैरह बता दिया, और उसके बाद आपको कैसे इसको स्टार्ट करना है वो भी बता दिया। लेकिन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इस बिजनेस में, मुनाफा कितना है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ड्राई फ्रूट्स या फिर मसाला, मसाला अलग चीज़ है, ड्राई फ्रूट अलग चीज़ है, तो ये दोनों चीज़ ही हर एक घर में रिक्वायर्ड होता है, ये इसेंशियल कमोडिटीज में आता है। तो अगर ये बिजनेस आप करोगे तो मान लीजिए एक 10 रुपए की पैकेट आप सेल करते हो, उसमें अगर आपको 12% का मार्जिन भी रहता है तो आपको 1.2 पैसा आपको पर पैकेट में अर्निंग होगा। अगर आप दिन में 500 पैकेट सेल करते हो तो आपको दिन का अर्निंग हो जाता है 600 रुपीज, जो कि आपका नेट प्रॉफिट रहता है। अगर ऐसे आपको एक महीने का अगर यहाँ पे कॉस्टिंग लगा लीजिए 18,000 आपको यहाँ पे अर्निंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल उठा सकते हो कि 500 पैकेट एक दिन में सेल होना बहुत ही बड़ा बात है। दोस्तों ये इतना एसेंशियल प्रोडक्ट है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय आपके पास मार्केट नहीं रहेगा, तो इस समय आपको 500 पैकेट ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास मार्केट बन जाएगा ना, तो 10 रुपए का पैकेट 500 क्या 5,000 पर डे आपका सेलिंग देखने को मिल जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत में आपका अर्निंग थोड़ा कम आएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा मार्केट पकड़ लेंगे तो आपको 40 से 50 हज़ार पर मंथ आपका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसका सेलिंग मार्केट क्या है। दोस्तों पैकेट बनाने के बाद आपके नियरेस्ट जितनी भी रिटेल शॉप है, आप वहां पे जाके इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप अपने नियरेस्ट शॉपिंग मॉल पे जाके या फिर बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं वहां पर जाके आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और आप ऑनलाइन, अभी जो ऑनलाइन ग्रोसरीज का डिमांड बहुत बढ़ चुका है, तो अगर आप चाहते हो तो आप ग्रोफर्स की इस्तेमाल करके या फिर बिग बास्केट की इस्तेमाल करके या फिर बिग बाजार ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन की मदद से उनके साथ जुड़ के आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से इसका मार्केटिंग करेंगे। जितना मार्केटिंग करेंगे आपका अर्निंग उतना आएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही मार्जिन रहने वाला बिजनेस है, और बहुत ही अर्निंग यहाँ पे आपको होने वाला है। और दोस्तों अर्निंग की बात करें, बिजनेस में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको अर्निंग देखने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो बिजनेस प्लान था आपको पसंद आया होगा। इस बिजनेस प्लान में मैंने आपको बताया क्यों इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए आपको लाइसेंस क्या लगेगा, उसके लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, जो कि एक
अप्रोक्सीमेट आपको इन्वेस्टमेंट बताया। हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट कम भी लग सकता है, लेकिन इसके अंदर ही रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट। अर्निंग भी मैंने बता दिया कि शुरू शुरू में आपका अर्निंग कितना रहेगा और आगे चल के अर्निंग आपका कितने में पहुंच जाएगा। और उसके साथ एक सेलिंग मार्केट भी मैंने बता दिया। आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पूरे जानकारी लेके मार्केट में जाके पूरे जानकारी लेके प्रोडक्ट के ऊपर पूरा जानकारी लेके तभी बिजनेस को स्टार्ट करना। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी बिजनेस दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया बिजनेस आइडिया लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।